बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वाफ़ियत से होंगे। पिछले दिनों मैंने सूजी का हलवा बनाया तो अक्सर दोस्तों ने मुझे मैसेज करके कहा कि सूजी का हलवा नहीं, अंडे और सूजी का हलवा बनाएं। तो मैंने आज अंडा, दूध और सूजी का हलवा बनाया है आप लोगों को बताने के लिए कि सर्दियों में अंडे और सूजी और दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें, बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं। रेसिपी मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही आसान, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी बता देता हूँ। 2 अंडे ले लें, 1 कप सूजी ले लें और इसके साथ आपने आधा किलो दूध लेना है और दूध भी मलाई वाला लेना है, उबला हुआ लेना है। ये दूध आधा किलो है लेकिन इसमें मलाई डाल के ये मैंने रखा हुआ है, ये भी मैं डालूँगा। सबसे पहले अंडों को आपने डाल देना है ब्लेंडर में और उसके बाद इसमें आपने डाल देना है दूध और उसके बाद चीनी जो है 1 कप सूजी ली है तो 1 कप ही हमें इसमें चीनी का इस्तेमाल करेंगे। चीनी डाल के इसको हमने ब्लेंड करके रख लेना है और फिर हमने चले जाना है दूसरी तरफ। इसको ये देखिए, ये चीनी डाल दी, अब इसको मैं ब्लेंड करूँगा और ब्लेंड करके इसको मैं रख लूँगा। अंडों को इसलिए मैं इसमें ब्लेंड कर रहा हूँ, थोड़ा-सा आप चाहें तो इसमें ज़र्दा कलर जो है ना वो आप मिक्स कर लें। बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा-सा एक चुटकी जो है आप इसमें डाल दें। इससे क्या होगा कि सूजी का एक अच्छा-सा प्यारा-सा कलर आ जाएगा। इसको मिक्स कर लें, इसको ब्लेंड करके साइड पे रख लें। दूसरी तरफ कढ़ाई को चढ़ा लें चूल्हे पे और इसमें आपने आधा कप डाल लेना है घी। घी में हलवा बनाना है, इसको आपने ऑयल में नहीं बनाना है, इसको अच्छी तरह से आपने गरम कर लेना है। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, जब ये थोड़ा गरम हो जाए तब आपने इसमें सूजी डाल लेनी है। सूजी अगर आपके पास आप दुकान से लेके आए हैं तो फिर आप इसको अच्छी तरह से छान लें। अगर आपके पास घर में भी रखी हुई है तो मैं तो हमेशा अपनी सूजी को छान के रखा करता हूँ। तो उसमें ये होता है कि इसके अंदर जो हल्के-फुल्के जो ज़र्रात होते हैं वो निकल जाते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से अब ब्राउन करना है सूजी को। ब्राउन आपको कैसे पता चलेगा? आपने जो घी डाला था ना इसमें, उस घी की वजह से हमने इसको अच्छी तरह से ब्राउन करना है। जब ये पक जाएगी, इसकी प्यारी-प्यारी भीनी-भीनी खुशबू आने लगेगी, तब आपने इसको ठंडा कर लेना है। ये देखिए, मैंने इसको बिल्कुल ठंडा कर लिया था और अब आप देखेंगे कि इसमें मैं डालूँगा वो वाला अंडे वाला मिक्सचर जो है। क्यों मैंने ठंडा किया था? ठंडा मैंने इसलिए किया था कि अगर मैं गरम-गरम में डाल देता तो क्या होता कि ये जो है उछलना कूदना शुरू कर देता और ऐसे जो है अंडा फ़ौरन पक जाता और बाकी जो है हमारी सूजी वो भी रह जाती। अंडा जो है वो हमने पहले पकाना नहीं है, बल्कि सूजी के साथ-साथ ही हमने पकाना है। अब इसमें आपने मुसलसल चम्मच को चलाते रहना है। 2-3 इलायची जो है इसको आप कूट के ये इसके अंदर डाल लें और इसको ऐसे मिक्स करते रहें। चम्मच हिलाते रहें, चम्मच चलाते रहें। ये हमारा हलवा इंशाल्लाह तैयार होता जाएगा। बड़ों के लिए बहुत ही मुफ़ीद है, बच्चों के लिए बहुत मुफ़ीद है। जितनी ज़्यादा सर्दी हो आपने ये बना के बच्चों को खिलाना है, इंशाल्लाह उनको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, जो रेशा बलगम होता है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। ये देखिए, ये बनता जा रहा है। अब क्या होगा, लास्ट में जाके ना इसने घी छोड़ देना है। जो घी हमने इसमें डाला था ना वो सूजी ने छोड़ देना है और ये सेपरेट होता जाएगा। कुछ ड्राई फ्रूट ले लें, इसमें किशमिश है, बादाम है और इसमें नारियल है। ये नारियल काट लिया मैंने, बादाम को जो है दरदरा सा कर लिया है और इसी तरह किशमिश को भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके ये डाल दिया है। ये फ्रूट जो है ये भी मज़ा करते हैं, इसमें अच्छे लगते हैं। तो अब आपने चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है। अब देखिए इसने दूध वगैरह जो है वो तो हमारा तकरीबन ख़त्म हो चुका है, तो अब इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। ऑयल छोड़े जब अच्छी तरह से आप देखें कि ये दाना-दाना होने लग गया है, तब आपकी मर्ज़ी है कि किस स्टेज पे आप जो है इसको आप बंद कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये हमारा हलवा तकरीबन पक चुका है, लेकिन आपने इसको और भी अगर ज़्यादा पकाना है तो इसको और भी ज़्यादा पका लीजिएगा। ये देखिए, ये ऑयल हमारा ये छोड़ता जा रहा है, ठीक है। तो मैं डिश आउट करके दिखाता हूँ आपको। तो मज़े का ज़बरदस्त किस्म का ये हलवा जो है ये बिल्कुल रेडी है। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप लोगों को ज़रा सी भी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब करना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो बेल आइकन को दबाने से क्या होगा कि सबसे पहले हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचेगा। अच्छी-अच्छी प्यारी-प्यारी और ऑथेंटिक किस्म की रेसिपीज़ जो है वो आप तक पहुंचेगी और आपका और मेरा ये दोस्ती का रिश्ता कायम और दायम रहेगा। मेरे अल्लाह की रहमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।